नमस्कार दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अमरदीप सिंह और मैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही खास और पवित्र विषय पर चर्चा करने वाले हैं, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं है, यह हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, साहस और भक्ति का पूरा सागर है। हर चुपाई में छुपा है जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान, और हर शब्द हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर देता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम करेंगे कुछ अलग। हम हनुमान चालीसा के हर श्लोक या चौपाई को एक एक करके खोलेंगे। हम देखेंगे उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, और खास बात, हम उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि हनुमान जी का कौन सा गुण हमें संकट में साहस देता है, कौन सा गुण हमारी सोच को सही करता है, और कौन सा गुण हमें भगवान के और करीब ले जाता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए हम हनुमान जी के अद्भुत व्यक्तित्व और उनकी शक्ति के रहस्य को धीरे धीरे समझें और हर चौपाई के भाव को अपने हृदय में उतारें। दोस्तों तैयार हो जाइए हनुमान चालीसा की अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। यह दोहा हनुमान चालीसा की शुरुआत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरु और भगवान की कृपा लेना अत्यंत आवश्यक है। यह दोहा भक्त की मानसिक तैयारी और साधना का परिचय देता है। यहाँ श्री गुरु का स्मरण करने से मन शुद्ध होता है, और हनुमान जी का ध्यान करने से मनुष्य की बुद्धि, बल और विद्या में वृद्धि आती होती है। सो पंक्ति क्या कहती है? पहली लाइन बोलती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों की धूल, चरण सरोज रज, अपने चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ करें। मतलब गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर ही मन को शुद्ध और जागरूक बनाया जा सकता है। हमारा मन कभी कभी इच्छाओं और भ्रम से धुंधला हो जाता है, गुरु की कृपा से वह साफ और स्पष्ट होता है। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। अब तुलसीदास जी भगवान राम का गुणगान करते हैं। रघुबर अर्थात रघुकुल के श्रेष्ठ यानी श्री राम, उनका यह बिमल जसु, शुद्ध और दिव्य गुण चारों प्रकार के फल देते हैं। पहला फल धर्म, सही मार्ग पे चलना। अर्थ, जीवन की आवश्यकताएं। काम, सकारात्मक इच्छाएं पूरी होना। और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। यानी हनुमान जी का सिमरण करने और राम का गुणगान करने से जीवन के सभी उद्देश्य पूरित होते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। तुलसीदास जी स्वयं को बुद्धिहीन बताते हैं, यानी वह मानते हैं कि मानव के पास स्वाभाविक रूप से पूर्ण बुद्धि नहीं है। इसलिए वह पवन कुमार हनुमान जी का स्मरण करते हैं, जो बुद्धि, बल और ज्ञान के स्रोत हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर और उनके सच्चे भक्त का स्मरण करने से हमारी कमजोरियां दूर होती हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे शारीरिक बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, साथ ही वे हमारे कलेश और विकार यानी कि दुख और नकारात्मक प्रवृत्तियों को हर दें। इस पंक्ति में व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध, सशक्त और सकारात्मक बनाने की कामना करता है। गुरु और भगवान का स्मरण जो है मन को शुद्ध करता है। हनुमान जी बुद्धि, शक्ति और विद्या के प्रतीक हैं। उनका स्मरण करने से जीवन में न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक शक्ति भी बढ़ती है। यह दोहा हमें बताता है कि भक्ति, ज्ञान और शक्ति साथ साथ होने चाहिए। तो जीवन में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है इस दोहा से भी। किसी भी काम की शुरुआत, हमें कोई भी काम की शुरुआत करनी है तो गुरु और ईश्वर की स्मृति से करें। अपने जीवन में शुद्ध सोच और सकारात्मक गुण लाने के लिए भक्ति करें।
बुद्धि और शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। हनुमान जी से इन्हें प्राप्त करें। नकारात्मक भाव और विकारों को हराने का प्रयास जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। यह दोहा गुरु और हनुमान जी की कृपा लेकर ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का संदेश देता है। हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल और विद्या मिलती है और जीवन के दुख और विकार दूर होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कल्पना कीजिए, अयोध्या में भगवान राम का जीवन चल रहा है और पूरी दुनिया में उनके भक्त उनकी भक्ति में लीन है। इसी समय एक ऐसा वीर है, हनुमान जी, जो न केवल अद्भुत शक्ति के धनी हैं, बल्कि ज्ञान और गुणों के भी सागर हैं। तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, उनके नाम से उज्जवल है। भगवान राम ने जब उन्हें अपने दूत के रूप में भेजा, तो हनुमान जी अपनी अतुलनीय शक्ति, बुद्धि और साहस से समस्त संकटों को मात दी। वे अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन देव के प्रिय पुत्र हैं। इसलिए सभी संकट में उनके साहस, जब लाइफ में कभी भी संकट हो, उनके साहस और तेज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह हनुमान जी की महिमा के बारे में बताता है। वे केवल बलवान ही नहीं, बल्कि ज्ञान और गुणों के सागर हैं। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। उनकी बुद्धि इतनी गहरी है कि किसी भी संकट का समाधान वो तुरंत खोज लेते हैं। उनकी भक्ति और गुणों की महिमा का कोई अंत नहीं। जय कपीस तेहु लोक उजागर, कपीस यानी वानर राज। हनुमान जी का यह रूप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में प्रसिद्ध है। तेहु लोक उजागर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में, तीनों लोक में प्रसिद्ध है। उनका नाम सुनते ही सभी जगह उजाला फैल जाता है। उजागर, उजाला फैल जाता है, जैसे अंधकार में दीपक। यह दर्शाता है कि उनके गुण और पराक्रम इतने विशाल हैं कि सब जगह मान्यता रखते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं। वे इतनी शक्ति के धनी हैं कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अतुलित बलधामा, उनकी ताकत इतनी अपार है कि कोई भी संकट उन्हें रोक नहीं सकता। इस पंक्ति में यह भी बताया गया है कि भक्ति और शक्ति साथ साथ चलती है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यह हनुमान जी के जन्म और उनके दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। वे अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन देव के प्रिय पुत्र, पवन सुत, पवन देव के प्रिय पुत्र हैं। इस वजह से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा, गति और अद्भुत साहस प्राप्त है। उनका यह नाम हमें शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में याद आता है। यह चौपाई हमें यह सिखाती है कि बल, बुद्धि और भक्ति का संयोजन महान कार्यों को संभव बनाता है। हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे ज्ञान और गुणों के भी धनी हैं। उनकी भक्ति और सेवा जीवन में हमें मार्गदर्शन देती है। ज्ञान और शक्ति दोनों जरूरी हैं। केवल बल से कार्य नहीं होता, बुद्धि और सही निर्णय भी जरूरी है। सकारात्मक प्रभाव फैलाएं, जैसे हनुमान जी का नाम तीनों लोक में उज्जवल है। हमारा कार्य और व्यवहार भी दूसरों पर सकारात्मक असर डाले। भक्ति से शक्ति मिलती है। निस्वार्थ भक्ति और सेवा से मनुष्य असीम साहस और शक्ति का अनुभव कर सकता है। इस चौपाई में हनुमान जी को ज्ञान, गुण और भक्ति के सागर के रूप में बताया गया है। वे भगवान राम के दूत, अंजनी माता और पवन देव के पुत्र हैं। तीनों लोग उनके नाम से उज्जवल है। इस चौपाई से सीख मिलती है कि भक्ति, ज्ञान और शक्ति का संयोजन जीवन में महान कार्य को संभव बनाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कल्पना कीजिए, हम रामायण की युद्ध भूमि या किसी वन की पृष्ठभूमि में हैं। हनुमान जी की छवि सामने आती है। उनका शरीर मजबूत और विशाल,
आंखों में तेज और हृदय में भक्ति की आग। जब वे कहीं भी प्रकट होते हैं तो बुराई के विचार डर जाते हैं और अच्छे विचार प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप इतना मनमोहक है कि देखते ही भक्त भक्त का मन आनंद और शांति से भर जाता है। उनके भक्ति शक्ति और तेजस्विता का संगम आप सबको हम सबको आकर्षित करता है। महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी सबसे बड़े वीर हैं। महावीर का अर्थ है महान वीर। विक्रम का अर्थ है अपार पराक्रम और साहस। बजरंगी मतलब जिनका शरीर वज्र की तरह अजय है। यानी हनुमान जी बल साहस और अड़िग शक्ति के प्रतीक है। कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी सिर्फ बलवान ही नहीं, वे बुद्धि और विवेक के साथी भी हैं। वे बुरी सोच और नकारात्मक को दूर करते हैं। कुमत निवार और सही सोच ज्ञान और भक्ति के साथ देते हैं। सुमति के संगी यानी हनुमान जी हर भक्त को सही मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा। उनका रूप सोने जैसा तेजस्वी है। कंचन बरन वे हमेशा सुंदर और आकर्षक वेशभूषा में रहते हैं। सुबेसा जिससे उनका दिव्य रूप और भी उज्जवल दिखता है। भक्त उन्हें देखकर केवल भक्ति और प्रेम में लीन हो जाते हैं। कानन कुंडल कुंचित कैसा। उनके कानों में सुंदर कुंडल हैं और घुंघराले केश उनके रूप को और आकर्षक बनाते हैं। यह वर्णन उनके वीर और तेजस्वी स्वरूप में सभ्यता और भक्तिमय सौंदर्य भरता है। हनुमान जी शक्ति और बुद्धि के संतुलन का आदर्श है। उनके स्मरण से न केवल भय और बुरी सोच दूर होती है, बल्कि मन में साहस, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। उनका रूप भक्तों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। बल और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, केवल ताकत नहीं, सही सोच और विवेक भी आवश्यक है। सकारात्मक संगति का महत्व, जैसे हनुमान जी बुरी सोच को दूर करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छी संगति और विचार रखने चाहिए। हनुमान जी का रूप हमें सिखाता है कि आंतरिक और बाहरी सुंदरता भक्ति और गुणों से आती है। हनुमान जी महान वीर, बुद्धिमान और अजय शक्ति का प्रतीक हैं। वे बुरी सोच को दूर कर सही मार्ग दिखाते हैं। उनका तेजस्वी, सुंदर और आकर्षक रूप भक्तों को भक्ति और साहस का अनुभव कराता है। इस चौपाई से सीख मिलती है कि जीवन में बल, बुद्धि और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। जय श्री राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य और विराट स्वरूप का वर्णन है। कल्पना कीजिए, आप युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने खड़े हैं हनुमान जी। उनके हाथ में वज्र और ध्वजा झंडा उनके हाथ में वज्र और ध्वजा झंडा है। कांधे पर सजे मूंज का जनेऊ उनके ब्राह्मण और वीरत्व का प्रतीक है। उनके माता पिता हैं शिव का सुपुत्र और केसरी नंदन, इसलिए उनके रूप असीम तेज और शक्ति से भरा हुआ है। सभी देवता और संपूर्ण जगत उनकी महिमा करते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के महाकाव्य स्वरूप की जय गाथा गाई गई है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हनुमान जी के हाथ में वज्र है जो शक्ति और अजयता का प्रतीक है। साथ ही साथ हाथ में ध्वजा यानी प्रभु की जीत और धर्म के झंडे का प्रतीक। यह दिखाता है कि हनुमान जी न केवल बलशाली हैं, बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे पर सजा मूंज का जनेऊ हनुमान जी की पवित्रता और ब्राह्मणीय संस्कृति को दर्शाता है। यह बताता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि पवित्रता, धर्म और अनुशासन के साथ जोड़ता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, यह पंक्ति हनुमान जी के दिव्य वंश और माता पिता का स्मरण कराती है। वे शिव जी के पुत्र और माता केसरी के नंदन शंकर सुवन और शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसलिए उनके शरीर, शक्ति और तेज सभी अति विशेष और अद्भुत है। तेज प्रताप महाजगवंदन, उनका तेज और प्रताप इतना महान है कि पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है।
उनकी शक्ति और भक्ति की महिमा इतनी विशाल है कि जगत में उनका वंदन हर जगह होता है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि शक्ति और वीरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसमें पवित्रता, धर्म और भक्ति भी होनी चाहिए। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हमें साहस और धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए। उनका तेज और प्रताप यह दर्शाता है कि सच्चे भक्त की महिमा सारा संसार मानता है। सच्ची शक्ति में धर्म और भक्ति का संग होना चाहिए। केवल बल से कुछ नहीं होता, संकट में साहस दिखाना जरूरी है। वज्र का प्रतीक हमें बताता है कि डरना नहीं चाहिए। जीवन में अनुशासन और पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मूंज का जनेऊ यही सिखाता है। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। हाथ में वज्र और ध्वजा, कांधे पर मूंज का जनेऊ, शिव और केसरी के पुत्र। उनकी शक्ति, तेज और प्रताप पूरे जगत में सम्मानित है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और शक्ति वही है जिसमें भक्ति, धर्म और पवित्रता का संग हो। जय श्री राम, जय हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी के अद्भुत व्यक्तित्व और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, हनुमान जी का बचपन और युवावस्था में ही ज्ञान और गुणों की भरमार थी। वे न केवल बलशाली थे, बल्कि अत्यंत विद्वान और चतुर भी थे। जब भगवान राम के लिए कठिन कार्य आने वाले था, जैसे कि सीता माता को हरण और रावण से युद्ध, तब हनुमान जी अपने संपूर्ण ज्ञान, चातुर्य और पराक्रम के साथ सेवा में तत्पर थे। वे भगवान राम की कथा सुनने में इतने रसिया थे कि राम, लक्ष्मण और सीता का हर चरित्र उनके हृदय में बस गया था। विद्यावान गुणी अति चातुर, यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। विद्यावान, बहुत ज्ञानी, सभी विद्याओं में पारंगत। गुणी, गुणों से भरपूर, जैसे संयम, धैर्य और भक्ति और साहस, ये उनके गुणों का वर्णन है। अति चातुर, बहुत ही चालाक और बुद्धिमान, कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने वाले। इससे पता चलता है कि शक्ति के साथ ज्ञान और गुण भी जरूरी है। राम काज करबे को आतुर, हनुमान जी का लक्ष्य हमेशा एक ही था, भगवान राम का कार्य सफल करना। वे हर समय तत्पर और उत्साहित रहते थे। कोई कठिन काम, कोई बड़ा संकट उन्हें रोक नहीं सकता था। यह दिखाता है कि सच्चे भक्त का ध्यान हमेशा प्रभु के कार्य पर रहता है। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी केवल सेवा में ही नहीं, बल्कि भगवान राम की कथा सुनने में भी आनंदित रहते थे। वे हर समय राम और उनके चरित्र के प्रेम में मग्न रहते थे। यह हमें बताता है कि भक्ति केवल कर्म से नहीं, बल्कि राम नाम और राम कथा के स्मरण से भी गहरी होती है। राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी के हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता का स्थान स्थायी था। वे केवल भक्त नहीं, बल्कि भगवान के चरित्र और परिवार के प्रति अत्यंत स्नेही और समर्पित थे। यह बताता है कि सच्ची भक्ति में भगवान का और उनके प्रियजनों का स्थान हृदय में हमेशा बना रहता है। हनुमान जी के गुण, ज्ञान, चातुर्य, भक्ति और निष्ठा सभी भक्तों के लिए आदर्श है। सच्चे भक्त वही हैं जो न केवल सेवा करता है, बल्कि भगवान के चरित्र और गुणों का स्मरण करता है। हृदय में भगवान का स्थान स्थायी होना भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ज्ञान और गुण का मेल केवल शक्तियां या केवल भक्ति ही नहीं, ज्ञान और गुण भी जरूरी हैं। भगवान के कार्यों में हमेशा तत्पर रहना जीवन में सफलता का मार्ग है। भगवान की कथा सुनने और उनके गुणों में मग्न रहना हमारे मन को स्थिर और सुखी बनाता है। जैसे हनुमान जी ने राम, लक्ष्मण, सीता को अपने मन में बसाया, वैसे ही हमें अपने जीवन में सच्चे और आदर्शों और प्रेम को बसाना चाहिए। इस चौपाई में हनुमान जी के गुणगान, गुणपूर्ण, बुद्धिमान और तत्पर रूप दिखाया गया है। वे भगवान राम के कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित थे और राम, लक्ष्मण और सीता का मन में एक स्थायी स्थान रखते थे। हमें सिखाया गया कि सच्ची भक्ति में ज्ञान, गुण
तत्परता और हृदय में भगवान का प्रेम सभी होना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। यह चौपाई हनुमान जी की असीम शक्ति और रूप परिवर्तन की कला का वर्णन करता है। जब राम जी ने हनुमान जी को सियापुर सीता माता तक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप को धारण किया। वे इतने छोटे और हल्के हो गए कि राक्षस और अन्य लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं और वे चुपचाप माता सीता से मिले। फिर युद्ध के समय जब रावण के दरबार और लंका को जलाना था, हनुमान जी ने अपना भयंकर विकट रूप धारण किया और लंका को भस्म कर दिया। उनका रूप देखकर राक्षस भयभीत हो गए। असुरों के खिलाफ युद्ध में उन्होंने भीम रूप धारण किया, अत्यंत विशाल और शक्तिशाली बन गए। असुरों को हराकर राम जी के कार्य को सफल बनाया। इस चौपाई में हनुमान जी की सत्यनिष्ठा, बहुमुखी प्रतिभा और अद्भुत शक्ति का पूरा चित्र दिखता है। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, हनुमान जी ने इतना छोटा रूप धारण किया कि माता सीता और रावण के दरबार में कोई उन्हें पहचान नहीं सका। यह दर्शाता है कि हनुमान जी हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं, चाहे शांति और चुपचाप की आवश्यकता हो या शक्तिशाली आक्रमण की। विकट रूप धर लंक जरावा, जब लंका को नष्ट करना था, हनुमान जी ने विशाल और भयंकर रूप धारण किया। उनकी आग जैसी दृष्टि और शक्ति से लंका पूरी तरह जल गई। यह बताता है कि जब कोई धर्म और न्याय के लिए कठिन कार्य करना पड़े तो हनुमान जी की तरह बिल्कुल निडर होकर कार्रवाई करनी चाहिए। भीम रूप धर असुर संहारे, असुरों और राक्षसों के खिलाफ युद्ध में हनुमान जी ने अपने विशाल और भीम के रूप में उनकी संहारक शक्ति दिखाई। वे केवल शांति या संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि युद्ध और चुनौती के समय अजय योद्धा भी बन गए। रामचंद्र के काज सवारे, इन सभी रूपों और शक्तियों का उद्देश्य केवल राम जी के कार्यों को सफल बनाना था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और रूपों का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं किया, बल्कि राम जी के आदेश और धर्म के कार्य में पूरी निष्ठा से किया। तो हनुमान जी का यह रूप हमें सिखाता है कि भक्ति और सेवा में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन, हर परिस्थिति के अनुसार सही स्वरूप अपनाना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए होना चाहिए, ना कि स्वार्थ के लिए। भगवान की सेवा में साहस और निडरता भी जरूरी है। कभी भी कोई डर या भय से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन की बहुत सीख इसमें मिलती है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना सीखे। साहस और बुद्धि दोनों का सही प्रयोग जीवन में सफलता दिलाता है। सेवा और भक्ति में निस्वार्थ होना, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस चौपाई में हनुमान जी ने हमें अपने विभिन्न रूपों से धर्म और राम जी के कार्य को पूरा किया। सूक्ष्म रूप से माता सीता से मिले, विकट रूप से लंका जलाई, भीम रूप से असुरों का संहार किया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। संजीवन लखन जियाए, सिर रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि में राम और उनकी सेना रावण के खिलाफ युद्ध में लगी हुई है। लक्ष्मण जी रावण के शक्तिशाली शस्त्र से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। पूरी सेना भयभीत हो जाती है। इस संकट में हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ते हैं, जहां संजीवनी बूटी उगती थी। लेकिन उन्होंने वहां इतनी सारी जड़ी बूटियों में सही बूटी का नाम नहीं पता, उनको पता नहीं लग पाया सभी जड़ी बूटियों में कि कौन सी संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने अपने असीम बल और बुद्धि का प्रयोग किया और पूरे पर्वत को ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के जादुई प्रभाव से लक्ष्मण जी तुरंत जीवित हो उठते हैं। राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके हृदय में हनुमान जी के लिए अपार प्रेम और आदर जाग उठता है। लाए संजीवन लखन जी आए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। यह दिखाता है कि हनुमान जी न केवल शक्ति में महान है, बल्कि संकट में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ कार्य करने वाले भक्त भी हैं। श्री रघुबीर हरष उर लाए।
जब लक्ष्मण जी जीवित हो उठते हैं, राम जी का हृदय आनंद और प्रेम से भर जाता है। वे हनुमान जी को अपने हृदय से गले लगाते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। भगवान राम ने हनुमान जी की बहुमूल्य सेवा और साहस की प्रशंसा की। राम जी का यह वचन दर्शाता है कि भगवान भी अपने भक्तों की निष्ठा और साहस को मानते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। राम जी ने हनुमान जी को अपने भाई भरत के समान प्रिय कहा है। इससे हमें पता चलता है कि निस्वार्थ भक्ति करने वाले भक्त ईश्वर के हृदय में स्थायी स्थान पा लेते हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भक्त की भक्ति केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा और समर्पण में भी होती है। संकट के समय यदि हमें निस्वार्थ भाव से काम करें, तो ईश्वर भी हमारे प्रयास को पहचानते हैं। हनुमान जी का साहस और प्रेम हमें बताता है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा से बड़ा कोई बल नहीं। जैसे हनुमान जी ने तुरंत संकट में कदम बढ़ाया, वैसे ही हमें भी जीवन के कठिन समय में साहस से काम लेना चाहिए। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो भक्त पूरी निष्ठा और प्रेम से कार्य करता है, वह ईश्वर के हृदय में विशेष स्थान पाता है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। राम जी ने उनकी वीरता और सेवा की प्रशंसा की और कहा कि हनुमान मेरे लिए अपने भाई भरत के समान प्रिय है। यह चौपाई हमें सच्ची शक्ति, निस्वार्थ सेवा और संकट में साहस की सीख देती है। जय श्री राम, जय हनुमान। बदन तुम रो जस गावें, अस कहीं सिरपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। कल्पना कीजिए, भगवान राम ने हनुमान जी की वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाने का निर्णय लिया। हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम की महिमा इतनी महान थी कि यह केवल राम ही नहीं, बल्कि पूरी देवता पंडित परंपरा में गूंज रही थी। सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मा, सनकादिक, नारद और अन्य देवी देवता इस दिव्य भक्ति की सराहना कर रहे थे। यह चौपाई उस अनुपम दृश्य को चित्रित करती है, जहां भगवान राम हनुमान जी को अपने हृदय में भरकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सहस बदन तुमरो जस गावें। हनुमान जी की महिमा इतनी विशाल है कि यदि इससे गिनने के लिए हजारों मुख हों, तो भी वे उसकी पूरी स्तुति नहीं कर सकते। यानी उनकी वीरता, भक्ति और पराक्रम के गुण अतुलनीय हैं, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अस कहीं सिरपति कंठ लगावें। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की कि वे अपने हृदय में लगा लिया। यह दर्शाता है कि भक्ति और सेवा में निस्वार्थ रखने वाला भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, यहाँ वर्णित है वे महान ऋषि और देवता सनकादि, चारों वचनशील ऋषि, ब्रह्मा जी और अन्य महर्षि, वे सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम केवल मानव स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि दिव्य लोकों में भी मान्यता प्राप्त है। नारद सारद सहत अहिसा। नारद मुनि देवी शारदा ज्ञान और विद्या की देवी, और अहिंसा अहिंसा शांति और अहिंसा का प्रतीक। नारद मुनि, देवी शारदा और अहिंसा भी हनुमान जी की महिमा में सम्मिलित हैं। इससे यह सिखाया गया कि सच्ची भक्ति, वीरता और निस्वार्थ सेवा का गुण देवों और ऋषियों सभी को आकर्षित करता है। यह चौपाई हमें याद दिलाती है कि भक्ति, ज्ञान और वीरता का संगम कितनी महान शक्ति पैदा करता है। हनुमान जी की भक्ति इतनी ऊंची थी कि उसे केवल भगवान ही नहीं, बल्कि सभी ऋषि मुनि और देवता भी सराहते थे। यह हमें बताता है कि सच्चे भक्त का स्थान हमेशा उच्च होता है और उनके स्मरण सभी लोगों में सम्मान पाता है। निस्वार्थ भक्ति इतनी शक्ति रखती है कि उसका प्रभाव केवल मनुष्य स्तर तक सीमित नहीं रहता। जब हम सच्ची निष्ठा से कार्य करते हैं, तो सभी सकारात्मक शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वीरता, ज्ञान और सेवा का संगम जीवन में सम्मान और सफलता लेकर आता है। इस चौपाई में बताया गया कि हनुमान जी की भक्ति और वीरता इतनी महान है कि हजारों मुख से भी उनकी स्तुति पूरा नहीं हो सकती। भगवान राम ने उन्हें हृदय में समेटा
और सभी देवता ऋषि मुनि उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रभाव सभी लोगों में मान्यता प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय हनुमान। हम कुबेर दिखपाल जहांते, कब को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जब हनुमान जी भगवान राम के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे या फिर लंका युद्ध में अपने अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे, तब सभी देवता यमराज, कुबेर और अन्य दिशापाल भी आश्चर्यचकित रह गए। इतने बड़े बड़े देवता भी हनुमान जी की शक्ति और साहस का पूरा वर्णन नहीं कर सकते थे। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके पराक्रम और भक्ति का वर्णन कवि और विद्वान भी पूरी तरह नहीं कर सकते। यानी हनुमान जी का जो महिमा है शब्दों में बंध नहीं सकती। साथ ही हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ बहुत बड़ा उपकार किया। सुग्रीव राम जी के मित्र और वानर राज थे, जिन्हें सिंहासन और राज्य सुख प्राप्त करना था। हनुमान जी ने उन्हें राम से मिलवाया और उनकी मित्रता और राज की स्थिति सुनिश्चित की। इससे पता चलता है कि हनुमान जी केवल वीर ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक भी हैं। जम कुबेर दिगपाल जहांते, यह पंक्ति बताती है कि यमराज, कुबेर और सभी दिशापाल जैसे महान देवता भी हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम को पूरी तरह नहीं समझ सकते। उनकी वीरता, भक्ति और साहस इतना विशाल है कि किसी कवि या विद्वान के शब्दों में समाना मुश्किल है। कब कोबिद कह सके कहाते। कवि और विद्वान यानी जितने भी ज्ञानी और साहित्यकार हैं, वे भी हनुमान जी की महिमा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। यह हमें यह संदेश देता है कि हनुमान जी का महत्व असीम है, जिसे केवल अनुभव और भक्ति से ही समझा जा सकता है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, यह पंक्ति जो है हनुमान जी के करुणा और मित्रता के गुण को बताती है। उन्होंने सुग्रीव के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, कैसे उपकार किया? उन्हें राम से मिलवाया और उनके खोए हुए राज्य और सम्मान को पुनर्स्थापित कराया। राम मिलाया राजपद दीना, हनुमान जी के प्रयास से सुग्रीव ने राम से मिलकर अपना राज्य वापस पाया। यह दिखाता है कि हनुमान जी न केवल वीर हैं बल्कि सच्चे मार्गदर्शक और संकट मोचन भी हैं। हनुमान जी की महिमा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। भक्ति, शक्ति और पराक्रम का सही मिश्रण भक्त को महान कार्य करने में समर्थ बनाता है। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता करके धर्म और न्याय की स्थापना की। जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती कि सच्चा मित्र वही जो संकट में मदद करे। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को सही समय पर सही मार्ग दिखाया। कवि और विद्वान हनुमान जी की महिमा नहीं गा सकते, लेकिन उनके कर्म सभी को प्रेरित करते हैं। जीवन में कठिन समय में निस्वार्थ सेवा और साहस हमें विजय दिलाते हैं। इस चौपाई में बताया गया कि हनुमान जी का पराक्रम इतना विशाल है कि देवता और विद्वान भी उसकी पूरी महिमा नहीं गा सकते। उन्होंने सुग्रीव पर महान उपकार किया, उन्हें राम से मिलाकर उन्हें राज्य सुख दिलाया। यह चौपाई हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र साहस और भक्ति मिलकर महान कार्य करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। जब भगवान राम और हनुमान जी रावण के राज्य लंका में पहुंचे, तब रावण का भाई विभीषण राम के पक्ष में आ गया। विभीषण ने अपने राज्य और रावण के बुरे कर्मों को छोड़कर राम का साथ लिया। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी के अद्भुत प्रभाव और शक्ति को बताते हैं कि कैसे हनुमान जी के मंत्र और उपदेश से विभीषण ने धर्म के मार्ग को अपनाया। हनुमान जी का यह प्रभाव इतना बड़ा था कि विभीषण को सही मार्ग दिखाकर उन्होंने उस लंका का रावण नहीं बल्कि राम के प्रति निष्ठावान बना दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी के कहे शब्द, उनके आदेश और उपदेश विभीषण ने स्वीकार कर लिए। यह सिखाता है कि हनुमान जी के ज्ञान और प्रभाव से बड़े बड़े भी मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं। विभीषण जो पहले रावण के साथ था, हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि देखकर राम के धर्म मार्ग को मानने लगा। लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण ने राम के पक्ष में आने के बाद लंका का राज्य संभाला।
यह संकेत है कि हनुमान जी के प्रभाव और राम भक्त के मार्गदर्शन से सही कर्म करने वाला भी महान बन सकता है। सारे जगत ने भी यह देखा और माना कि धर्म की जीत होती है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यह पंक्ति हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता का वर्णन है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब सूर्य जितना विशाल और दुरुस्त भी उनके लिए कुछ नहीं है। वे इतने तेजस्वी हैं और अद्भुत हैं कि अंतरिक्ष में सूर्य को भी मधुर फल की तरह निगलने की शक्ति रखते हैं। यहाँ रूपक के माध्यम से हनुमान जी की अपार शक्ति बताई गई है। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, हनुमान जी ने उस सूर्य को भी मधुर फल समझकर निगल लिया था जब वे बाल रूप में थे। यह उनके अद्भुत साहस, निर्भयता और दिव्यता को दर्शाता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि हनुमान जी किसी भी संकट या असंभव कार्य को सरल और सहज तरीके से पूरा कर सकते हैं। सो सच्चा मार्गदर्शन बदल सकता है जीवन। विभीषण की भलाई और धर्म की ओर वापसी हनुमान जी के मंत्र से हुई। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि वे ज्ञान और उपदेश के भी महान हैं। जैसे उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, वैसे ही भक्तों के लिए कोई भी कठिन कार्य असंभव नहीं। सही सलाह और उपदेश जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। विभीषण ने राम का मार्ग को अपनाकर अपना जीवन में उजाला पाया। कठिन कार्य भी भक्ति और साहस के साथ संभव है। सो इस चौपाई में हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और प्रभाव का वर्णन है। उनके मंत्र से विभीषण राम के धर्म मार्ग को मानकर लंका का रावण नहीं बल्कि धर्मपरायण राजा बने। हनुमान जी की भक्ति, बुद्धि और साहस यह दिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन और निस्वार्थ सेवा से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान। मुद्रिका मेल मुख माही, जलित लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कल्पना कीजिए, श्री राम जी की चिंता बढ़ रही थी क्योंकि सीता माता का रावण द्वारा हरण हो गया था। हनुमान जी को श्री राम जी ने संदेश देने के लिए समुद्र पार करना था। हनुमान जी ने भगवान राम की मुद्रिका, अभिमंत्रित मुद्रिका अंगूठी अपने मुख में रख ली थी। यह मुद्रिका संदेश का प्रतीक थी और इसे देखकर सीता माता को पता चलेगा कि हनुमान जी राम के संदेश वाहक हैं। अब हनुमान जी विशाल समुद्र के सामने खड़े हैं। आम इंसान के लिए यह असंभव लग सकता है, लेकिन हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया। यह कोई अचरज की बात नहीं थी क्योंकि उनके शरीर में अपार शक्ति और साहस था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी अपने मुख में रखी। यह सिर्फ अंगूठी नहीं थी बल्कि राम जी का संदेश और विश्वास भी था। हनुमान जी के लिए यह कार्य सम्मान और जिम्मेदारी दोनों था। जलित लांग गए अचरज नाही, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगाकर पार किया। यह दर्शाता है कि जब भगवान का कार्य सामने हो तो कोई भी बाधा, चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम यानी कठिन, बहुत कठिन कार्य जो संसार के लिए असंभव लगते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी ने हर प्रकार के कठिन कार्य किए। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सभी कठिन कार्य भी भगवान के भक्त पर हनुमान जी के आशीर्वाद से आसान हो जाते हैं। यदि हनुमान जी की कृपा साथ हो तो कोई भी मुश्किल काम सरल बन सकता है। यह चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी की शक्ति और कृपा असाधारण है। भगवान के कार्य में बाधा केवल दिखती है, हनुमान जी जैसे भक्तों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। भक्ति और निष्ठा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कठिनाइयाँ डराने वाली नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का अवसर है। भगवान और उनके सच्चे भक्त का आशीर्वाद जीवन को सरल और सफल बनाता है। सो हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी लेकर समुद्र पार किया और सीता माता तक संदेश पहुंचाया। वे संसार के कठिन कार्य को भी सरल कर सकते हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति और कृपा से जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कल्पना कीजिए, राम धरती पर धर्म और न्याय के प्रतीक है।
उनके दरवाजे पर एक अजय रक्षक खड़ा है, हनुमान जी। जैसे ही कोई भक्त भगवान राम के दर्शन या सेवा के लिए आता है, हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि अत्यधिक आध्यात्मिक सत्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम जी की भक्ति में प्रवेश करता है, उसे कोई भय नहीं छू सकता। भगवान जी के बिना राम का दरवाजा सुरक्षित नहीं होता और इसी कारण भक्तों की सारी समस्याएं उनके सानिध्य से दूर हो जाती हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। वे न केवल भौतिक रूप से दरवाजा पर खड़े हैं बल्कि भक्तों के हृदय और मन के द्वार को भी शुद्ध और सुरक्षित रखते हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे, हनुमान जी बिना राम जी की आज्ञा कभी कोई कदम नहीं उठाते। उनकी पूरी शक्ति और निर्णय भगवान के आदेश पर आधारित है। यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही प्रयोग तभी होता है जब वह परम सत्ता की आज्ञा और मार्गदर्शन में हो। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, जो कोई भी हनुमान जी की शरण में आता है वह सभी सुख और शांति प्राप्त करता है। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना। भक्त के जीवन की सारी परेशानियां, भय और संकट उनके सानिध्य से दूर हो जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान जी अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। जो उनके पास आश्रय लेता है उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। हनुमान जी का यह स्वरूप भय मुक्त और सुरक्षा का प्रतीक है। यह चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी केवल भौतिक सुरक्षा नहीं देते बल्कि मानसिक और अत्याधिक आध्यात्मिक सुरक्षा का भी आश्वासन देते हैं। उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन के हर संकट से अडिग है और निर्भय बन जाता है। सच्ची भक्ति में डर और असुरक्षा के लिए कोई स्थान नहीं होता। जैसे भक्त हनुमान जी की शरण में आते हैं, वैसे ही हमें भी किसी सच्चे मार्गदर्शक या भगवान में विश्वास रखना चाहिए। हनुमान जी शक्ति का प्रयोग केवल परम आदेशों पर ही करते थे। हमें भी अपने कार्यों में विवेक और न्याय का पालन करना चाहिए। जब हम भय मुक्त होकर जीवन जीते हैं तो हमारी सफलता और मानसिक शांति सुनिश्चित होती है। हनुमान जी भगवान राम के दरवाजे पर रक्षक हैं। उनकी आज्ञा और भक्ति में रहते हुए भक्त सभी सुख और सुरक्षा प्राप्त करता है। जो हनुमान जी की शरण में आता है उसे भय और संकट का सामना नहीं करना पड़ता। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से जीवन निर्भय, सुरक्षित और सुखमय बनता है। जय श्री राम, जय हनुमान। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय भी था जब अज्ञान और अंधकार के प्रेत, भूत पिचास और बुरी शक्तियां पृथ्वी और तीनों लोक में आतंक फैला रही थी। सिर्फ हनुमान जी की उपस्थिति ही इन अंधकार और भय से भरे प्राणी को डराने के लिए प्राप्त थी। जब हनुमान जी अपनी शक्ति और तेजस्विता को अपने भीतर संभालते हैं तो उनकी आवाज और रूप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। भक्तों के लिए यह शांति और सुरक्षा का संदेश है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आपन तेज समारो आपे, हनुमान जी की शक्ति इतनी विशाल है कि स्वयं अपने बल और तेज को नियंत्रण रखते हैं वे स्वयं अपने बल और तेज को नियंत्रण रखते हैं। वे जब चाहें अपनी शक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड पर दिखा सकते हैं, लेकिन वे इसे केवल उचित समय और उद्देश्य के लिए ही उपयोग करते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और क्षमता को सही दिशा में रखना और संयम रखना कितना जरूरी है। तीनों लोग हाँकते कांपे, हनुमान जी का केवल हंक यानी एक शब्द या उनकी प्रबल उपस्थिति ही तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को कांपने पर मजबूर कर देती है। उनकी शक्ति का सम्मान सभी जीवों को करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि सच्चा बल केवल दिखावे में नहीं बल्कि असली उपस्थिति और प्रभुता में होता है। भूत पिचास से निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम सुनते ही बुरी शक्तियां, असुर, भूत पिचास उनके पास नहीं आ सकते। वे न केवल शत्रुओं को हराने वाले हैं बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भी हैं। भक्ति के माध्यम से हनुमान जी हमारे जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर करते हैं। महावीर जब नाम सुनावे, जब कोई हनुमान जी का नाम उच्चारण करता है तो
तो ये मंत्र स्वयं में शक्ति और सुरक्षा का स्रोत बन जाता है। यह भक्त को आश्वस्त करता है कि केवल हनुमान जी का स्मरण करने से भय और बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी की शक्ति और तेजस्विता सीमाहीन है, लेकिन वे संयम और भक्ति से उसे नियंत्रित करते हैं। उनका नाम सुनना, नाम बस से ही भय को दूर करता है, बल्कि मन में साहस, शांति और आत्मविश्वास भी भर देता है। यह चौपाई भक्तों को सिखाती है कि सच्चे बल का प्रयोग केवल धर्म और भक्ति में होना चाहिए। जो शक्ति हमारे पास है, उसका उपयोग केवल सही कार्य और भला करने में करें। हनुमान जी की भक्ति से कोई भी भय या नकारात्मक हमें प्रभावित नहीं कर सकती। संकट या भय के समय हनुमान जी का नाम उच्चारण करना हमारे मन और जीवन में सुरक्षा और शांति लाता है। हनुमान जी अपनी असीम शक्ति को नियंत्रण रखते थे और उनकी उपस्थिति ही तीनों लोकों में डर फैलाने वाली बुरी शक्तियों को रोक देती है। उनका नाम सुनते ही भूत पिशाच और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का सही संतुलन जीवन में साहस और सुरक्षा लाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कल्पना कीजिए, आप एक व्यक्ति हैं जो जीवन में हर तरफ से दुख, बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे हैं। तभी किसी ने आपको हनुमान जी का नाम लेने की सलाह दी। आपने निरंतर उनका नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि शारीरिक पीड़ा कम होने लगी, मानसिक तनाव दूर हुआ और संकटों का बोझ हल्का लगने लगा। यह चौपाई उसी अनुभव का सार बताती है। हनुमान जी के नाम का जप हर प्रकार के रोग, पीड़ा और संकट से मुक्ति दिलाता है। नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से सारे रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यह केवल शारीरिक रोग ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक कष्टों पर भी लागू होता है। जैसे शरीर को दवा ठीक करती है, वैसे ही हनुमान जी की भक्ति मन और आत्मा को स्वस्थ और सशक्त बनाती है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपते रहो निरंतर हनुमान जी का नाम, जपते रहो। हनुमत बीरा, हनुमान जी वीर हैं और शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात उनकी वीरता और शक्ति को याद करना, उनके नाम का जप करना ही हम सबकी रक्षा करता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे। कोई भी संकट, चाहे आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, मानसिक हो, हनुमान जी उसे दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसका जीवन कठिनाइयों से मुक्ति पाता है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी की कृपा सिर्फ नाम जपने तक सीमित नहीं। यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म में हनुमान जी को याद रखे, उन्हें ध्यान में लाए और उनके आदर्शों पर चले, तो वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यानी सच्ची भक्ति केवल बोलने या सुनने में नहीं, बल्कि जीवन के तरीकों में भी होनी चाहिए। हनुमान जी का नाम जपने से न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। संकट के समय हनुमान जी सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे सच्चे साथी हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भक्त निरंतर और पूरे मन से होनी चाहिए। जो भी भक्ति कर रहे हैं, निरंतर और पूरे मन से होनी चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। जीवन की हर कठिनाई में हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। केवल मुंह से नाम लेना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म में भी, मुंह से ही नहीं बोलना, मन, वचन और कर्म में भी भक्ति लाना जरूरी है। हनुमान जी की भक्ति से हमें आत्मविश्वास और धैर्य मिलता है और संकट खुद ब खुद हल होने लगते हैं। इस चौपाई में बताया गया कि हनुमान जी के नाम का निरंतर जप रोग, पीड़ा और संकट से मुक्ति दिलाता है। यदि हम अपने मन, वचन और कर्म में हनुमान जी को याद रखें, तो वे हमें हर प्रकार की मुश्किलों से बचाते हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से जीवन में शांति, शक्ति और सुरक्षा मिलती है। पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कल्पना कीजिए कि भगवान राम भगवान के रूप में तपस्वी और आदर्श राजा हैं। उनके राज्य में सब कुछ सही ढंग से चलता है। ऐसे समय में भक्त हनुमान जी के पास आते हैं
अपने छोटे छोटे कामों के लिए, बड़े जीवन के संकटों के लिए हनुमान जी अपने परम भक्तों की हर सहायता करते हैं, चाहे वह भगवान के आदेश से हो या भक्त की व्यक्तिगत मनोकामना से। हनुमान जी उसे पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। भगवान राम की कृपा से और हनुमान जी की निष्ठा से हर भक्त अपने जीवन में अप्रतिम फल पाता है। सब पर राम तपस्वी राजा। भगवान राम सभी पर शासन करने वाले आदर्श राजा हैं। वे केवल राजा नहीं बल्कि तपस्वी भी हैं, यानी उनका राज्य धर्म, न्याय और भक्ति पर आधारित है। यह बताता है कि राम जी की सत्ता केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि भक्ति, धर्म और न्याय के लिए है। तिनके काज सकल तुम साजा। यहाँ हनुमान जी को बताया गया है कि वे राम जी के आदेशानुसार सभी कार्य पूरा करते हैं। जो भी भगवान राम के भक्तों का काम है, चाहे बड़ा संकट हो या छोटा, हनुमान जी उसे पूर्ण करते हैं। ये दर्शाता है कि हनुमान जी की निष्ठा और सेवा से भक्तों के काम सरल हो जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे। यदि कोई भक्त हनुमान जी के पास अपनी मनोकामना यानी इच्छा लेकर आता है तो हनुमान जी उसे पूरा करने में मदद करते हैं। यह भक्ति की सरलता और सच्चाई को दिखाता है। भगवान और उनके सच्चे भक्त की कृपा हमेशा साथ होती है। सोई अमित जीवन फल पावे। जो भक्त हनुमान जी का नाम से अपने कार्य और इच्छाओं को जोड़ता है वह असीम जीवन फल पाता है। यह फल केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक आनंद और जीवन की पूर्णता भी है। यह चौपाई बताती है कि सच्चा भक्त न केवल भगवान राम के प्रति निष्ठावान होता है बल्कि हनुमान जी की सेवा से भी लाभ पाता है। हनुमान जी का स्मरण और भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलित, सुरक्षा और सफलता अनुभव करता है। भक्ति का फल आनंद और अप्रतिम होता है क्योंकि वह केवल सांसारिक रूप नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। अपनी इच्छाओं के लिए ईश्वर और उनके सच्चे भक्त की मदद लेना हमेशा फलदायी है। सच्चे मन से की गई कोई भी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और जीवन में शांति, संतोष और सच्चाई, यही सबसे बड़ा लाभ है। भगवान राम तपस्वी राजा हैं। हनुमान जी के उनके आदेशानुसार सभी भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। जो भक्त हनुमान जी के पास अपनी मनोकामना लेकर आता है वह जीवन में अनंत और अप्रतिम फल पाता है। यह चौपाई सिखाती है कि भक्ति और सेवा से जीवन सफल, संतुलित और सुखमय बनता है। जय श्री राम, जय हनुमान। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यह चौपाई हनुमान जी के अखंड महिमा और कालजय प्रभाव का वर्णन करती है। समय के 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। समय के 4 युग बदलते रहे। हर युग में लोग धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करते रहे, परंतु हर युग में हनुमान जी की वीरता, भक्ति और सेवा की गूंज बनी रही। चाहे किसी संत का संकट हो या समाज में अज्ञान और अधर्म की स्थिति, हनुमान जी हमेशा प्रकट होकर उसकी रक्षा करते रहे। वे न केवल राम भक्त थे बल्कि संतों और धर्म की रक्षा करने वाले सर्वकालीन संरक्षक भी थे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी का पराक्रम और कीर्ति केवल एक युग तक सीमित नहीं है। उनकी महिमा हर युग में प्रकट हुई, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या फिर कलयुग हो। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और शक्ति समय की सीमाओं में बंधी नहीं रहती। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी की महिमा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी वीरता और भक्ति की गूंज इतनी उज्जवल है कि अज्ञान और अंधकार में भी उनका प्रकाश फैला देती है। इसमें हमें समझ आता है कि सच्चे भक्त की भक्ति और सेवा से समाज में उजाला फैलता है। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी केवल भगवान राम के प्रिय भक्त ही नहीं बल्कि संतों और साधुओं के संरक्षक भी हैं। जो कोई धर्म और भक्ति की में लगा है उसका मार्गदर्शन और रक्षा हनुमान जी करते हैं। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और धर्म की रक्षा करना समाज में अच्छे संस्कार बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। असुर निकंदन राम दुलारे।
हनुमान जी ने असुरों और बुराई पर हमेशा विजय पाई। वे राम के प्रिय हैं और राम भक्तों के लिए शक्ति का स्रोत है। उनका यह रूप हमें बताता है कि किसी भी बुराई या संकट का सामना साहस और भक्ति के साथ करना चाहिए। हनुमान जी हर युग में भक्तों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बने। वे संतों और धर्मों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनके स्मरण से मन में शक्ति, साहस और स्थिरता आती है। बुराई या संकट के समय उन्हें याद करना हमें अजय बनाता है। हनुमान जी हर युग में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी जैसे संरक्षक हमें प्रेरणा देते हैं कि धर्म और भक्ति का सम्मान जीवन में बनाए रखना चाहिए। किसी भी असुर या चुनौती का सामना भय और संकोच के बिना करना चाहिए। इस चौपाई में हनुमान जी की कालजयी महिमा दिखाई गई है। वे हर युग में उज्ज्वलित हैं, संतों और भक्तों के संरक्षक और राम के प्रिय हैं। हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी बुराई या संकट दूर किया जा सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये चौपाई हमें हनुमान जी की दिव्यता और उनके अद्भुत वरदानों का वर्णन करती है। कहा जाता है कि माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनके पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं। अष्ट सिद्धि वे 8 दिव्य शक्ति हैं जो साधक को आध्यात्मिक और संसारिक जीवन में सफलता देती है। नौ निधि वे 9 प्रकार के धन और संपत्ति है जो जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। हनुमान जी इन शक्तियों की वास्तविक स्वामी हैं, लेकिन वे केवल भगवान राम की भक्ति और सेवा में उनका उपयोग करते हैं। हनुमान जी के पास राम रसायन भी हैं, यानी भगवान राम का वह अमृत जैसे रस जो भक्तों के हृदय को आनंद और भक्ति से भर देता है। इसका अर्थ है कि हनुमान जी हर संकट में राम का स्मरण कराने वाले हैं और उनके भक्तों के जीवन में राम का रस भरने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां जैसे कि लघुत्व, मनोबल, इच्छा शक्ति, इस तरह से 8 शक्तियां और 9 निधियां धन संपत्ति, ये हनुमान जी के पास हैं। लेकिन वे इन शक्तियों का उपयोग कभी स्वार्थ में नहीं करते। वे इसे केवल भक्तों और राम की सेवा में देते हैं। असवर दीन जानकी माता, माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी को भगवान का सच्चा भक्त बनाने और उनकी भक्तों की रक्षा करने का दायित्व मिला है। राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास भगवान का राम का रस है, भगवान राम का रस है। जो कोई भी उनके पास आता है वो हनुमान जी उसे राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का अनुभव कराते हैं। इससे भक्तों का मन शुद्ध और आनंदित होता है। सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान जी हमेशा भगवान राम के दास बने रहते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी भक्ति निस्वार्थ और पूर्ण है। वे केवल राम की सेवा में लगे रहते हैं और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी केवल शक्ति और वरदान के धनी नहीं हैं, बल्कि वे भक्तों के मार्गदर्शक और संरक्षक भी हैं। राम रसायन से उनकी भक्ति हमें सच्चे प्रेम और श्रद्धा का अनुभव कराती है। सच्ची भक्ति और सेवा में निस्वार्थ रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हनुमान जी अपने दिव्य वरदानों का उपयोग केवल सेवा में किया उन्होंने। जब हम अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करें तो हमारी हर कठिनाई आसान हो जाती है। भगवान की सेवा में समर्पित रहने वाला ही असली वीर है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधि के और राम रसायन है। माता सीता ने उन्हें यह वरदान दिया ताकि वे भक्तों की रक्षा करें और राम की सेवा में लगे रहें। यह चौपाई हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति, सेवा और राम का स्मरण ही सच्ची शक्ति और आनंद का मार्ग है। जय श्री राम, जय हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। कल्पना कीजिए हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां, दुख और कठिनाइयां आती हैं। हनुमान जी कहते हैं अगर हम भगवान राम का नाम भक्ति भाव से और हृदय से स्मरण करें तो हमारी सारी मुश्किलें धीरे धीरे हल हो जाती हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों
की हर पीड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भगवान राम भी भक्तों के भजन और सेवा से प्रसन्न होते हैं। भले ही जीवन में कितने जन्म और दुख क्यों ना आए, हनुमान जी का आशय और भजन मनुष्य को मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। तुमरे भजन राम को पावें। यदि हम हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम का भजन करते हैं तो राम हमारे हृदय में वास करते हैं। यह भजन केवल जुबान का नहीं बल्कि मन और आत्मा से होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि भक्ति से भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जन्म जन्म के दुख विश्राम है। भगवान की भक्ति और स्मरण से जीवन के सारे दुख कम हो जाते हैं। यह केवल एक जन्म तक ही नहीं बल्कि हमारे अतीत जन्मों के पाप और दुख भी दूर कर होते हैं। भक्ति हमें मानसिक शांति और सच्ची राहत देती है। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ हनुमान जी आश्वासन देते हैं कि जीवन के अंतिम समय में भी भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम का भजन करते हैं वह राम के पास पहुंचता है, यानी मोक्ष और परम आनंद प्राप्त करता है। जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, ऐसा व्यक्ति संसार में फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पाता। भगवान उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं और वह सदैव हरिभक्त के रूप में स्मरण किया जाता है। इससे पता चलता है कि भक्ति का केवल महत्व केवल जीवन भर ही नहीं बल्कि जीवन के बाद भी अत्यंत है। यह चौपाई बताती है कि सच्ची भक्ति जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पाती है। हनुमान जी के मार्गदर्शन से भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। भजन और सेवा जीवन के दुखों का निवारण है और आत्मा को शांति देते हैं। तो जीवन से हमें शक्ति मिलती है, जीवन से सीख मिलती है कि हर मुश्किल में भगवान का स्मरण मन को मजबूत बनाता है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। सिर्फ एक बार नहीं, लगातार भजन और सेवा का फल जीवन भर मिलता है। धैर्य और निरंतरता जरूरी है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला अंत समय में भी निश्चित और सुरक्षित रहता है। सच्चे भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम का भजन करें तो हमारे सारे दुख कम हो जाते हैं। भक्ति से जन्म मरण के दुख मिटते हैं और अंत समय में भी राम के पास पहुंचकर आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भक्ति जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा और आनंद है। भक्ति ही जीवन में सब कुछ है। जय श्री राम, जय हनुमान। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कल्पना कीजिए कि आप किसी गांव या मंदिर में बैठे हैं और आसपास की कठिनाइयों और दुख दर्द की बातें सुन रहे हैं। बहुत लोग भगवान की अलग अलग पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में डर, चिंता और पीड़ा बनी रहती है। तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं कि हनुमान जी के चरणों और स्मरण से ही सभी सुख और शांति मिलती है। सच्चे भक्त जो हनुमान जी का नाम स्मरण करते हैं उनके सारे संकट और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। यानी हनुमान जी ऐसे वीर हैं जो अपने भक्त के जीवन से हर कठिनाई को और भय को मिटा देते हैं। और देवता चितना धरें, तुलसीदास जी बताते हैं कि जिन लोगों का मन हनुमान जी में स्थिर नहीं है वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन केवल पूजा करने से मन की शांति और पूर्ण सुख नहीं मिलता। यह दर्शाता है कि भक्ति केवल दिखावे की नहीं बल्कि मन से स्थिर और समर्पित होनी चाहिए। हनुमत से ही सर्व सुख करें। जो भक्त हनुमान जी के स्मरण और भक्ति में लगा रहता है उसे सभी प्रकार के सुख और संतोष प्राप्त होते हैं। यह सुख केवल सांसारिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी है। हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में आनंद, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो भक्त हनुमान जी का नाम लेता है या उनका स्मरण करता है उसके जीवन के सभी संकट, परेशानियां और दुख अपने आप कम या समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी संकटों के निवारक हैं। चाहे आर्थिक समस्या हो, रोग या भय, सब दूर होते हैं। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को बलबीरा कहते हैं, बलशाली और साहसी। जो भी उनकी भक्ति और स्मरण करता है उनके साहस और शक्ति से समर्थ बन जाता है। यानी हनुमान जी ना केवल संकट को दूर करते हैं बल्कि भक्त को भी निर्भय और सामर्थ्य बनाते हैं। हनुमान जी भक्तों के संकट हर लेते हैं। उनका स्मरण मानसिक शांति, साहस और शक्ति देता है। भक्त केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं
ये बल्कि हृदय से स्थिर और निरंतर स्मरण करने में है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने से भय दूर हो जाता है। संकटों से ना डरे। रोजाना हनुमान जी का स्मरण जीवन में सुख और शक्ति लाता है। और सच्चा साहस और शक्ति भक्ति से आती है, दिखावे से नहीं। इस चौपाई में यह कहा गया है कि हनुमान जी के स्मरण और भक्ति से सभी संकट, सभी दुख, सभी भय दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्त को सुख, साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि हनुमान जी का नाम स्मरण ही सबसे बड़ी सुरक्षा और आनंद है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटा ही बंद महासुख होई। इस चौपाई में हनुमान जी की महिमा और उनके कृपा का वर्णन है। यह तुलसीदास जी द्वारा भक्तों को यह बताने के लिए लिखा गया है कि हनुमान जी की स्तुति करना और उनका नाम लेना अत्यंत फलदायी है। मान लो कोई भक्त सुबह शाम या नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे जीवन के सारे बंधन, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक, वो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक अंधकारमय कमरे में दीपक जला दें, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, जीवन में आनंद और सुख का प्रकाश फैल जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, यह पंक्ति हनुमान जी की असीम महिमा का उद्घोष करती है। जय का अर्थ है विजय, यानी हम उनकी जय करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। गोसाई का अर्थ है परम प्रिय स्वामी, यानी जो भक्त के उद्धार करता और हैं और भगवान राम के सबसे प्रिय सेवक हैं। इसका संदेश हनुमान जी की भक्ति करने से हमारे जीवन में विजय और सफलता आती है। कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह हनुमान जी से विनती की जा रही है कि वे गुरु के समान कृपा करें। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को हर संकट में मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है, वैसे ही हनुमान जी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यानी हनुमान जी केवल शक्ति नहीं, वे ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाले भी हैं। जो सतबार पाठ कर कोई, यह बताता है कि यदि कोई भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, चाहे 7 बार 70 बार हो या जितना भी संभव हो, तो यह ना केवल भक्ति को अभिव्यक्ति है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने का मार्ग भी है। छूटे बंद महासुख हुई, यह पंक्ति एक अद्भुत वचन है। पाठ करने वाले भक्त के सारे बंधन, संकट, भय, रोग, दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। भक्त का मन आनंद से भर जाता है, उसके जीवन में महासुख और शांति का आगमन होता है। हनुमान जी की भक्ति और स्तुति जीवन को हल्का और सुखमयी बनाती है। नियमित पाठ से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी को गुरु रूप में मानना यानी वे ना केवल शक्ति बल्कि ज्ञान और सुरक्षा देने वाले भी हैं। हमें भी अपने जीवन में इस चौपाई से बहुत सीख मिलती है कि नियमित भक्ति जरूरी है। जैसे रोजाना अभ्यास से हम किसी कौशल में निपुण होते हैं, वैसे ही नियमित पाठ से मन और आत्मा शुद्ध होती है। संकटों में भगवान की कृपा याद रखना, हनुमान जी भक्तों के जीवन के सभी कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। 7 बार पाठ का अर्थ है, 7 बार पाठ केवल संख्या नहीं बल्कि समर्पण और श्रद्धा है। इस चौपाई में हनुमान जी की जय और महिमा का वर्णन है। उनसे निवेदन है कि वे गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और जीवन में महान सुख और शांति आती है। जय श्री राम, जय हनुमान। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। इस चौपाई में हनुमान चालीसा की महिमा बताई गई है। कहानी यह है कि संत तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति और उनके गुणों का सार रूप में वर्णन किया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। यह चौपाई भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि हनुमान जी के नाम का स्मरण मात्र ही जीवन में सफलता और सुरक्षा लेकर आता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यह केवल शब्दों का जप नहीं बल्कि यह हनुमान जी की भक्ति और उनके साहस, ज्ञान और सेवा भाव का स्मरण है। इस पाठ से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
होए सिद्ध साखी गौरीसा। यहाँ बताया गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले की सिद्धि यानी सभी इच्छाएं और कार्य पूर्ण होते हैं। साखी गौरीसा का अर्थ है भगवान शिव गौरी के पति स्वयं गवाह है, यानी हनुमान चालीसा का प्रभाव को भगवान शिव भी प्रमाणित करते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास जी स्वयं भगवान के राम के सच्चे दास और भक्त थे। उन्होंने इस चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की महिमा और राम भक्तों के लिए मार्गदर्शन दिया। यह पंक्ति हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति में सच्चाई और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अंत में यह आशीर्वाद है कि हम हनुमान जी को अपने हृदय में स्थान दें। जिसके हृदय में हनुमान जी का निवास होता है उसके जीवन में भय नहीं रहता, सभी संकट दूर होते हैं और साहस, शक्ति और बुद्धि का प्रकाश होता है। हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का जप नहीं, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से हनुमान जी की भक्ति है। इस चौपाई से यह संदेश मिलता है कि हनुमान जी के स्मरण से व्यक्ति के भीतर साहस, शक्ति और सकारात्मकता का विकास होता है। भगवान शिव की गवाही से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी की महिमा सार्वभौमिक और अविनाशी है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ मन और जीवन को शुद्ध करता है। पाठ का असर तभी होता है जब इसे भक्ति भाव से किया जाए। हनुमान जी का स्मरण हमें जीवन की कठिनाइयों में साहस और धैर्य देता है। इस चौपाई में बताया गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव भी इसकी महिमा का गवाह है। तुलसीदास जी ने हमें हनुमान जी की भक्ति में निष्ठा और हृदय में उनका निवास का महत्व बताया है। हनुमान जी के हृदय में निवास से जीवन में शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति मिलती है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। जपो श्री हनुमान चंद्र महाराज जी की जय। श्रोताओं, सोचिए कि आप रामायण के समय में हैं। रावण के दुष्कर्म और अन्य संकटों के कारण पूरी दुनिया में अंधकार और पीड़ा फैली हुई थी। ऐसे समय में पवन के पुत्र हमारे पावन हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी भक्ति, शक्ति और साहस की बात तो इतनी प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि वे हर संकट को हरने वाले हैं। राम, लक्ष्मण और सीता का जीवन उनके बिना अधूरा था। इसलिए हनुमान जी को हर जगह मंगलकारी रूप, संकट हरने वाले और सुख देने वाले के रूप में पूजा जाता है। पवन तनय संकट हरन। हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। संकट हरन का अर्थ है कि वे हर तरह के दुख, भय और संकट को दूर करते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो हमारे मन और जीवन में आने वाले भय और कठिनाइयां कम हो जाती हैं। मंगल मूर्त रूप। हनुमान जी का रूप केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सुख और मंगल देने वाला भी है। उनके दर्शन और स्मरण से भक्तों के जीवन में शांति, सकारात्मकता और आशीर्वाद आता है। राम, लखन, सीता सहित हनुमान जी का जीवन पूरी तरह प्रभु सेवा में लगा है। वे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमेशा है। उनका मन और हृदय प्रभु भक्ति से भरा है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा भक्त हमेशा प्रभु और धर्म के साथ रहता है। हृदय बसऊं सुरभूप। यह अंतिम पंक्ति भगवान से प्रार्थना है। हम हनुमान जी से कहते हैं, हे संकट हरने वाले, मंगलकारी राम भक्त हनुमान, आप हमारे हृदय में वास करें। जिस तरह भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, वैसे ही हनुमान जी भी हमारे जीवन को सुख और भय से मुक्त करें। हनुमान जी केवल शक्ति और वीरता के प्रतीक नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मंगल का रूप है। उनका स्मरण करने से भय और संकट दूर होते हैं। वे सच्चे भक्त का हृदय हमेशा अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर देते हैं। जैसे हनुमान जी संकट हरते हैं, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जीवन में सफलता और शांति पाने का मार्ग भक्ति और सेवा से होकर गुजरता है। हनुमान जी का वास केवल भक्ति और सच्चाई में होता है। हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, हर संकट को दूर करने वाले हैं। वे मंगलकारी रूप के हैं और हमेशा राम, लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हैं। इस दोहे में हमें प्रार्थना की जाती है कि हे हनुमान जी, आप हमारे हृदय में वास करें और हमें संकटों से बचाएं। प्रिय भक्तों, आज हमने हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और चौपाई के माध्यम से यह अनुभव किया कि हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं,
बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा के अद्भुत संगम हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और राम भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हनुमान चालीसा के श्लोकों का अर्थ और संदेश समझा। हमने देखा कि कैसे हनुमान जी की वीरता, शक्ति और निस्वार्थ भक्ति हमें प्रेरित करती है। सिर्फ उनके पराक्रम ही नहीं, बल्कि उनका प्रेम, सेवा और हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन भी हम समझ पाए। हमने हर चौपाई को विस्तार से देखा, उसका शाब्दिक अर्थ, आध्यात्मिक महत्व और जीवन में लागू होने वाली सीख। हमने यह भी जाना कि हनुमान जी का स्मरण केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों को सही दिशा देने के लिए भी हैं। दोस्तों, हमने हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि यह हमें धैर्य, साहस, सेवा भाव और सकारात्मक सोच सिखाती है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आगे भी आध्यात्मिक चीज़ों को सरल भाषा में समझेंगे और इतिहास के पन्नों को भी आसान और रोचक तरीके से आपके सामने लाएंगे। आने वाले वीडियो में हम हनुमान जी की और गहराई, उनके अद्भुत प्रसंग और भक्ति की महिमा को सरल भाषा में जानेंगे। तो अगर आप भी इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।